अपनी एक सेना बनाई और प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। 1858 में ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। आशा है आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आएगी। भारतवर्ष एक महान सभ्यता जब घायल हो रही थी तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई मणिकर्णिका। श्रीमान जी, ये लड़की कौन है? विवाह तो नहीं हुआ होगा। छतरी आपने छतरी की तरफ आना कौन है? इसका मतलब यह नहीं कि मैं क्षत्रिय हूँ। मुझे रानी बनना नहीं है। पड़े झांसी के भाग्य से साहस के बिना संख्या का कोई मतलब नहीं। बस अपने दिल में देखो, क्या तुम्हें डर लगता है या फिर अपने घर की रक्षा करने के लिए आग लगती है? वह आग हमारा सबसे बड़ा हथियार है। मनु, आप कभी थकी हुई नहीं दिखाई देती। आप में इतनी ताकत कहाँ से आती है? मेरे अंदर ताकत मेरे झांसी के प्रति कर्तव्य से आती है। जब आप सही के लिए लड़ते हैं तो थकान अपने आप दूर हो जाती है। बहुत बढ़िया छोटी मन्नू, तुम्हारे अंदर एक आग है, एक आत्मा है जिसे रोका नहीं जा सकता। हाँ, किसी को यह मत कहने दो कि लड़कियों की जगह सिर्फ दीवार के पीछे होती है। तुम्हारे हाथ घरेलू कामों के लिए नहीं, वे तुम्हारी रक्षा के लिए भी होते हैं। ठीक है, तो हम अपनी झांसी के लिए लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर हम अपनी झांसी को दुश्मन का नहीं होने देंगे। हम अपनी झांसी को हारने नहीं देंगे। हाँ, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे और अपनी झांसी जीतेंगे। आगे वाले रूम्स में ब्लाउज में पंखे चल रहे हैं। अब लाइट आ गई है लाइट। According to law, British East India Company finds that रहने दो, कानून की आड़ में लूटने आए हो गॉर्डन। पिछली बार भी जब आपने आंखें दिखाई थी तो मैंने कसम खाई थी आपको इस महल से बाहर करके ही छोड़ूंगा। गॉर्डन साहब, यह भारत है। यहाँ जो सब कुछ छोड़ के खड़ा है वही सबसे बड़ा है। आपका यह घमंड जरूर टूटेगा इस अंधेरी रात में। मैं रानी लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। तो इस तरह फिरंगियों ने झांसी को छल से हड़प लिया और रानी लक्ष्मीबाई जा पहुंची ग्वालियर। सोनू मैडम, जाके बच्चों को संभालो, अंदर आवाज कैसी। हम राणा साम्राज्य की स्थापना ग्वालियर से करेंगे। 3 दिन हर हर महादेव की चिंगारियों को हमें पूरे देश में जताना है। एक दिन आजादी तो मिलनी ही है, मगर उससे पहले हमें हमारे अपनों को चलो बेटा, अब नहीं होगा। मैं ये कह रही थी हमारी क्लास तो बाहर खड़े होकर जनरल ह्यूज रोज ने अपनी आत्मकथा सन
कैंपेन 1858 में लिखा था। मैं अपनी आत्मकथा रानी लक्ष्मीबाई को इतिहास का सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानता हूँ। अगर विद्रोही में एक मर्दानी थी तो वो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का कार्य स्वतंत्रता के लिए उनके वीरतापूर्ण संघर्ष और उनकी अटूट भावना के साथ समाप्त होता है, जो अपने पीछे साहस और बलिदान की विरासत छोड़ जाती है। उनका अंतिम कार्य हालांकि पराजय का प्रतीक था, उनकी इच्छा शक्ति का प्रमाण था और उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिरोध का एक शक्तिशाली संदेश था। वंदे मातरम! वंदे